देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है और लगातार ऐसी एजेंसियां देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती का दावा कर रही हैं। कहा जा रहा है कि इस वर्ष देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को भारी नुकसान हो सकता है और अब देश की एक और बड़ी एजेंसी ने देश की जीडीपी को लेकर आंकड़े पेश किए हैं। तो वो किस ओर इशारा कर रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश स्वास्थ्य मुसीबत के साथ साथ अर्थव्यवस्था में हो रही भारी गिरावट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तमाम रेटिंग एजेंसियां ये अंदेशा जता रही हैं कि स्थितियां और खराब होने वाली हैं। एक बार फिर देश की एक बड़ी एजेंसी ने जीडीपी को लेकर एक चौंकाने वाली बात कही है। जी हां, आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAR ने महामारी के व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभाव की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 12.6% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। इससे पहले NCAR ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का आकलन किया था और उम्मीद जताई थी कि देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 26% तक गिरेगी और आधिकारिक अनुमान भी बाद में इसके आसपास ही आए। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% गिरावट दर्ज की गई थी। जीडीपी में आई इस गिरावट के लिए सरकार द्वारा लगाई गई पूर्णबंदी को जिम्मेदार माना गया। नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने कहा कि अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि सालाना आधार पर जीडीपी में दूसरी, तीसरी व चौथी तिमाही में क्रमशः 12.7%, 8.6% और 6.2% की गिरावट रह सकती है और पूरे वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 12.6% गिरावट का अनुमान है। NCAE ने समीक्षा में कहा, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वास्थ्य मुसीबत पर नियंत्रण कैसे लगता है। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। अब देश की लगभग सभी एजेंसियां सरकार को चेता रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।